तो बिना इच्छा के जीवन संभव नहीं है। जीवन का मतलब ही है कि इच्छा, क्योंकि इच्छा से बात शुरू होती है। नहीं तो आप हम्म। लकड़ी देखो, लकड़ी, आपने गीली लकड़ी काटी और पड़ी है, जब आपने काटा उसको तो उसने कोई कुछ नहीं बोला कि मुझे दर्द हो रहा है भाई नहीं काटो भाई रहने दो, ऐसे करके कुछ उसने अभिव्यक्त नहीं किया, ऐसी कोई इच्छा अभिव्यक्त नहीं की कि आप मुझे हम्म। ना काटो, मुझे ना पेड़ से अलग करो। अच्छा आपने काट के फिर वो अलग रख दिया, अब वो डे बाई डे सूख रही है। अब वो नहीं कह रही आपको मुझे पानी दे दो, मुझे पानी में रखो, मेरे अंदर प्यास लग रही है पानी की कमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं बोलती। वो सूख जाती हम्म। है, बिल्कुल जर्जर हो जाती है, 50-100 सालों में बिल्कुल वो फिर झड़ झड़ के गिरने लगती है, मानी मिट्टी जैसी बन जाती है। तो कोई इच्छा नहीं करती है। जब पेड़ पे लगी थी तब हम्म। भी नहीं कर रही थी, जब पेड़ से काट दिया तब भी नहीं कर रही है, और उसका जो पूरा का पूरा रूपांतरण हो गया वो तब भी कोई इच्छा नहीं कर रही। ना कोई कोई इच्छा आपको बता रही है और ना खुद उसको कुछ पूरा करने के लिए जा रही है। हम्म। तो इच्छा से आप समझ सकते हैं कि इच्छा ही वो बात है जिससे हमें पता चलता है कि कोई पदार्थ है जो जीवित है और कोई पदार्थ है जो जीवित नहीं है। बिल्कुल। तो तो इसका महत्व आप समझ गए कि इसका होना मतलब जीवन है और इसका ना होना मृत्यु है, मरा हुआ हम्म। है, मृत है, जड़ है। समझ गए? तो जी। ये जो इच्छा है इसका इतना बड़ा रोल है हमारे जीवन में, इतना बड़ा रोल है कि आप समझ सकते हो कि इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही जितने भी सारे अपराध इस दुनिया में होते हैं, अपराध होते हैं, या आप लीगली कोई काम करते हैं तो लीगली करते हैं या इलीगली करते हैं, जितने भी वो सब काय के लिए करते हैं? इस इच्छा को पूरा करने के लिए। ये इच्छा इच्छा इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी इंपॉर्टेंट है। कोई आदमी हम्म। कितना बड़ा बड़ा रिस्क लेता है इस शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए, बिल्कुल। क्योंकि जीवित हम्म। रहेगा तो इच्छाएं होंगी, इच्छाएं होंगी तो इच्छाओं की पूर्ति हो सकेगी, पूर्ति हो सकेगी तो पूर्ति होने में सुख लगता है, और हम वो सुखी रहना चाहते हैं सदा। ये हमारी सबसे मूल इच्छा है कि हम सदा सुखी रहना चाहते हैं। जब से हम जन्म लेते हैं और तब तक हम मरते हैं, ये इच्छा सदा हमारे अंदर हमारे बैकग्राउंड में बनी रहती है कि मैं सदा सुखी रहना चाहता हूँ। हम्म। अब ये मैं जो सदा बिल्कुल। सुखी बना रहना चाहता हूँ, और सुखी बना रहने का मतलब है कि इच्छाएं होती रहें वो पूरी होती रहें, इच्छाएं होती रहें और वो पूरी होती रहें, इसी तरह से हम सुखी बने रह सकते हैं। तो कभी खाने की इच्छा, कभी पीने की इच्छा, कभी ये खाने की इच्छा, कभी वो खाने की इच्छा, कभी ये करने की इच्छा, कभी वो करने की इच्छा, कभी ये जानने की इच्छा, कभी वो जानने की इच्छा, कभी इसके साथ संबंध बनाने की इच्छा, कभी उसके साथ संबंध बनाने की इच्छा, कभी आराम करने की इच्छा, थक गए हैं तो, कभी कोई चलाने की इच्छा, कोई ड्राइव करने की इच्छा, कुछ ना कुछ होता रहता है, चलता रहता है। हम्म। और ये तब तक होता रहेगा जब तक हम जीवित हैं। और हम जीवित हैं कि नहीं है ये इसी बात से पता चलता है कि हम इच्छाएं कर रहे हैं तो जीवित हैं, और जब इच्छाएं नहीं कर रहे हैं तो मर गए। हम्म। तो अब आप इस बात से समझ सकते हैं, इससे समझ में आता है कि जीवन है का मतलब है इच्छाएं होना, और जीवन का उद्देश्य मतलब उन इच्छाओं की पूर्ति करना, माने सुख की प्राप्ति करना। तो ये इतनी बड़ी चीज है। अब जो कोई लोग कहते हैं कि इच्छा होना बेकार है, इच्छाओं को छोड़ो, इच्छाओं को त्यागो, इच्छाओं को का गला घोट दो, इच्छाओं को इग्नोर करो, चलो उसको छोड़ दो, तो अब उससे क्या होता है? उसका मतलब है कि वो आपको सुसाइड करने की बात कर रहे हैं। और इच्छाएं नहीं पूरी होती तो कितने लोग कर भी लेते हैं सुसाइड। हाँ, अगर इच्छाएं पूरी ना हो तो लोगों को लगता है ये कोई जीवन है, वास्तव में वो कोई जीवन है भी नहीं है। इच्छाएं हो रही हैं, पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब है कि दुखी दुखी आदमी जी रहा है। तो जब दुखी दुखी जी रहा है तो उसको ये लगता है कि ये कोई जीवन है। जीवन तो वो है ना जिसमें इच्छाएं हो रही हैं और पूरी हो। तो आदमी जानता हो कॉन्शियसली इस बात को या ना जानता हो, तब भी वो ये बात समझता है कि सुखी होना होना मतलब बढ़िया, आहा, और दुखी होना मतलब अरे बेकार बेकार, अरे इससे तो मरना बेहतर है। तो जो हाँ। आदमी फिलोसॉफिकली इन चीजों को जानता भी नहीं है, जिसने ऐसी कोई रिसर्च भी नहीं की है, तो अनकॉन्शियसली भी वो इसी तरफ ड्रिवन होता है, इसी तरह सोचता है, इसी तरह
क्रियान्वित होता है कि जब इच्छा पैदा होती है तो वो उसको स्वाभाविक रूप से पूरा करने का प्रयास करता है। उसकी जो भी क्षमता है उसके पास, उसकी जो भी योग्यता है, क्षमता है, जितना भी सब कुछ है, उससे वो उसे पूरे करने की स्वाभाविक चेष्टा करता है, स्वाभाविक प्रक्रिया करता है। ये जीवन है, इच्छा होना और उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करना। तो इच्छा और प्रयत्न, प्रयत्न किसका? इच्छा पूर्ति का। तो यही शॉर्ट में जीवन है, इसी को जीवन बोलते हैं। अब जो कोई बोलता है कि नहीं इच्छाओं को छोड़ दो या कम से कम इच्छाओं में जीवित रहने की कोशिश करो, तो कम से कम इच्छाओं को जीवित रहने की कोशिश करो का मतलब होगा कि कम से कम जीवन आपको रहेगा, कम से कम जीने की कोशिश करो। इसका मतलब कोई ये बोल रहा है, अब वो उस बात का वो मतलब नहीं समझ रहा। वो तो ये सोच के बोल रहा है कि भाई इतनी इच्छाएं करता है ये आदमी दिन में, अब उनमें से आधी पूरी नहीं होती तो परेशान होता है। तो वो तो ऐसा सोच के बोल रहा है भाई थोड़ी कम इच्छाएं करो ताकि तुम परेशान ना हो, वो तो ऐसा सोच के बोल रहा है। लेकिन अब वो ये नहीं सोच रहा कि ये संभव नहीं है। इच्छाएं हमारे अंदर स्वाभाविक होती है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे आप करो या ना करो ऐसा हो। अगर आप जीवित हैं तो इच्छा की प्रक्रिया आपके अंदर स्वाभाविक रूप से चलती है। तो जब जैसी स्थिति परिस्थिति हो उनमें उस तरह की इच्छाएं उठना स्वाभाविक है। तो जो आदमी ऐसा बोल रहा है कि इच्छाएं ना करो या कम करो, इसका मतलब है कि वो इस इच्छा के विज्ञान को नहीं जानता, इस इच्छा की साइंस को नहीं जानता कि ये अंदर कैसे उठती है। उसको ऐसा लगता है कि ये ऐसी इच्छा है कि जिसे हम रोक सकते हैं, जिसे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा वो सोच रहा है, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। क्योंकि इच्छा होने के पहले तो आपको मालूम नहीं है कि किस चीज की इच्छा होगी, तो पहले से कैसे रोकोगे उसको? आपको क्या पता? जैसे जैसे आप गर्मी में बैठे हैं, अब गर्मी में जो अनकंफर्टनेस हो रही है, तो उस अनकंफर्टनेस से निजात पाने की इच्छा तो पैदा होगी ना, या कुछ ठंडा ठंडा सा हो जाए, ऐसा की तो इच्छा स्वाभाविक होगी ना। उसको आप बोलोगे ऐसी इच्छा ना करो, ऐसा थोड़ी होगा कि आपके ऐसा रटने से कि काश मधु खांसी थोड़ी ठीक हो जाएगी। माने ऐसे कि इच्छा ना हो, इच्छा ना हो, इच्छा ना हो, ऐसे करके थोड़ी कि इच्छा नहीं होगी। इच्छा तो लगातार ये हो भी रही तो है ना। कहते हैं प्रेम जी, ये भी तो बात कही जाती है जैसे आपको बहुत गर्मी लग रही है तो वो आपका स्टेट ऑफ माइंड है और आप उस समय ये महसूस करो कि आप कश्मीर में हो कहीं और उस भाव से ही आपको ठंडक महसूस होने लगे तो उस समय तो इच्छा कर रही है कि कुछ ठंडा ठंडा मिले या एसी में बैठने मिले, यस यस। लेकिन क्या ये सिर्फ सोचने मात्र से हो जाएगा? हाँ, नहीं कहाँ होता है सोचने मात्र से। आप देखते ही हो कि कितने सारे लोग सोचते हैं कि मैं अमीर हो जाए, अमीर हो जाए, तो कहाँ अमीर हो जाते हैं। या हम एक बहुत बड़े कमरे में बैठे हैं तो कहाँ कमरा बड़ा हो जाता है। या हम एकदम कश्मीर में बैठे हैं तो कहाँ हमें जो है ठंड लगने लगती है और कोट पहनने चल देते हैं। कहाँ होता है ऐसा? ऐसा होता तो है नहीं। नहीं होता है। तो मैंने कई बार तो प्रयास किया ऐसे सोचने का और ऐसे करने का, पर मेरे साथ तो नहीं हुआ। हाँ, तो ऐसी कोई वास्तविकता तो है नहीं। अब लोग कोई बोलते हैं कि नहीं बहुत गहन ध्यान में जाके अपने आप को मेस्मराइज कर लो, ये कर लो, लेकिन वो तो स्वाभाविक जीवन नहीं है ना। उसमें कहाँ स्वाभाविक जीवन है? ये तो हम स्वाभाविकता में चाहते हैं ना, ये सारी चीजें कि स्वाभाविक रूप से मिले। ऐसा सपने में थोड़ी चाहते हैं कि सपने में ठंड लगने लगे, सपने में गर्मी लगने लगे, ऐसा थोड़ी चाह रहे हैं। नहीं तो बेचारे ठंड में इतने सारे लोग मरते हैं हर साल, तो वो तो ऐसे ही सोच लें कि हम तो आग के दरिया में बैठे हैं। तो ऐसा करके नहीं होता ना। वो मान लिया कोई एक आध आदमी ऐसा कुछ अपने आप को मैनिपुलेट करके कर भी लेता हो, तो उससे क्या होता है? वो कोई वास्तविकता तो नहीं है ना। वास्तविकता तो ये है ना कि हमें एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। तो तो अब ये चीज है। तो वो अपने आप को गफलत में डालने से तो कोई फायदा नहीं ना। ये तो अपने आप को भ्रमित करना ही हुआ ना कि मैं बैठा तो हूँ गर्मी में और ऐसा अपने आप को भाव देने लगूं कि मैं कश्मीर में बैठा हूँ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। क्या